नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान। संविधान की आज हम लोग भाग की चर्चा करेंगे कि कौन भाग में कितना अनुच्छेद है। ठीक है, आज हम लोग विशेषकर इसी भाग के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संविधान का प्रमुख भाग। तो जब हमारा देश में संविधान बना ना, उस समय हमारे देश में अनुच्छेद की संख्या 395। अनुच्छेद कितना था? 395। और अनुसूची 8 और भाषा मतलब 22 भाषा, 12 भाषा और भाग जो था कितना था? 22। उसी भाग के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाग देखिए, भाग एक में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ध्यान से भाग दिया है, जितना भी इधर दिया है भाग दिया, क्या दिया हुआ है? भाग दिया। अच्छा, किस भाग में किस चीज का प्रावधान किया गया है इसमें लिखा हुआ है। और यह भाग एक में कौन अनुच्छेद मतलब है, कौन कौन अनुच्छेद है, 1 से लेकर 4 तक है, तो इधर दिया हुआ है। तो इसी को आज हम लोग मेन चीज यही देखेंगे। भाग एक में भाग एक कौन किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है और उसमें क्या चीज का प्रावधान किया गया है वह यहाँ लिखा हुआ है। इसी के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे भाग एक में देखिए, भाग एक में जो है वह संघ एवं राज्य क्षेत्र है। संघ, अब देखिए यहाँ समझिएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या होता है। तो संघ मतलब होता है, संघ कहा जाता है जैसे भारत राज्यों का संघ, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और पहला अनुच्छेद में यही लिखा हुआ है कि भारत एक राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब 28 गो राज्य और 9 गो केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एगो भारत बना। तो पहला अनुच्छेद में यही लिख दिया गया है कि भाग 1 में और अनुच्छेद 1 में भारत एक राज्यों का संघ है। तो वही संघ हो गया, यहाँ राज्य, तो बहुत सारे राज्य को मिलाकर एगो संघ बना है। नहीं माने बहुत सारे राज्य को, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश को मिला के एगो क्या बना? संघ बना। उसी को हम भारत कहते हैं। तो एक संविधान भाग एक में राज्य एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया। और भाग 1 कौन अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक भाग 1 में चर्चा किया गया। भाग 1 में कौन कौन अनुच्छेद की चर्चा किया गया है, तो 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद जो है भाग 1 में चर्चा किया गया है। ठीक है, दूसरा नंबर भाग 2। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। भाग 2 में जो है नागरिकता की चर्चा की गई है। उसमें जो है भाग 2 जो है नागरिकता में 5 से लेकर 11 तक में भाग 2 की चर्चा की। और देखिए नागरिकता होता क्या है, नागरिकता होता क्या है। तो नागरिकता जो होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे भारत में हम लोग भारत देश के क्या है, एक नागरिक है। तो किसी भी देश में नागरिकता प्राप्त करने के लिए इसी नियम में प्रावधान किया गया कि आप मान लेते हैं कोई देश, कोई आदमी नेपाल से आया, नेपाल से आकर हमारे भारत में जब आया तो वह यहाँ का नागरिकता उसको कैसे मिलेगा, तो कम से कम अगर दूसरे देश से कोई आ रहा है आदमी हमारे भारत देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसको कम से कम 10 साल तक हमारे भारत में उसको रहना पड़ेगा, तब तो उससे हमको भारत देश की उसको नागरिकता मिलेगा, यानी वोट देने का अधिकार होगा। 10 साल तक उसको रहना पड़ेगा। नहीं अगर जिसके माता पिता अगर मतलब यही थे, मतलब उसका जन्म इसी देश में हुआ है, तो वह उस देश के नागरिकता हो जाएगा। इस तरह से नागरिकता का नियम कौन नियम प्रावधान में है, 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का प्रावधान। नागरिकता समझ गए, अपने देश के नागरिक आप कैसे बन सकते हैं। चाहे हम लोग अपने देश के नागरिक हैं, लेकिन हम लोग का जो 18 वर्ष उम्र होगा ना, जिस तो भाई वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन 18 के पहले हम लोग को वोट देने का अधिकार नहीं है। यानी आप देश के नागरिक के रूप में तो है, लेकिन आपको अधिकार, सब अधिकार आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 18 के बाद सब अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो नागरिकता का मतलब जो है पूछेगा नागरिकता किस भाग में, तो भाग 2 में।
नागरिकता किस भाग में? भाग 2 में। और किस अनुच्छेद में? तो 5 से लेकर 11, 5 से लेकर 11 याद करो। चलिए भाग 1 में राज्य एवं संघ क्षेत्र 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11। उसके बाद में मौलिक अधिकार, हम अधिकार बताए थे एक बार, उसके बाद कक्षा में आपको बताए थे अधिकार। अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार कौन है भाग में? भाग 3। मौलिक अधिकार भाग 3 में। मौलिक अधिकार वही जो मान लेते हैं सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति नहीं, सॉरी सरकारी संपत्ति नहीं, यानी जो भी मतलब आपका अधिकार है, बताए थे कि जैसे आपको स्कूल में पढ़ने का अधिकार है तो इसको वंचित कोई नहीं कर सकता है। नहीं, सरकारी हॉस्पिटल से दावा लेने का आपका अधिकार है, आप ले सकते हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो अधिकार, इसकी चर्चा किस में किया गया है? तो इसकी चर्चा जो किया गया है भाग 3 में किया गया। तो ये सब याद रखना जरूरी है। आपसे परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि मौलिक अधिकार किस भाग में? मौलिक अधिकार किस भाग में? अब मौलिक अधिकार किस मतलब कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया? बस इसी तरह टाइप के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसलिए इस बात को हमको ध्यान रखना, दो चीज कि भाग 3 में किसका मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से कहां किस अनुच्छेद से लेकर? तो 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई। मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। उसके बाद में भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद में भाग 4 के क में भाग, अब भाग देखिए, अब हई जो है ना को जोड़ा गया संविधान में, यह भाग जो है को अलग से जोड़ा गया, यह पहले नहीं था, इसको अलग से जोड़ा गया है। हुआ कि मान लेते हैं आपका अधिकार है सरकारी स्कूल में पढ़ना, आपका अधिकार है सरकारी हॉस्पिटल से दावा लेना, तो लेकिन यह भी आपका कर्तव्य बनता है कि सरकारी स्कूल के संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना होने दें। कोई अगर नुकसान कर रहा है तो उसको रोका जाए। तो उसको संविधान में बाद में जोड़ा गया, कहा गया कि नहीं इसको जोड़ लीजिए, इस चीज को जोड़ लीजिए। तो वही भाग 4 था, लेकिन भाग 4 के क जोड़ा गया। देखिए जहां क है ख है, इस सब को अलग से बाद में जोड़ा गया है। नहीं तो 4 के क, अगर 4 के क पूछेगा तो इसमें क्या चीज का प्रावधान किया गया है? तो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, और अनुच्छेद कितना? 51 के क, 51 की जोड़ा गया है। इसलिए नहीं, पहले 51 था, 51 के क जोड़ा गया। तो देखिए यह 4 वो है, यह 4 हम लोग याद कर लीजिए, ये 4 पहले एक बार याद कर लेते हैं, इसमें याद करें। संघ एवं राज्य भाग 1, नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, और मौलिक कर्तव्य भाग 4 में। 4 के क, सॉरी। अच्छा यहाँ देखिए, अब भाग 1 में कौन अनुच्छेद? 1 से लेकर 4, भाग 2 में 5 से 11, भाग 3 में 12 से 35, और भाग 4 में 36 से 51, और भाग 4 के क में 51। इतना तक यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके मतलब यही आपकी मतलब ज्यादातर परीक्षा में ज्यादातर यही पूछता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा नीति निर्देशक तत्व कौन भाग में? भाग 4 नीति निर्देशक। मौलिक कर्तव्य कौन भाग में? 4 के क में, 4 के क दे देगा चाहे 4 के ए दे देगा, नहीं 4 या क दे चाहे ए दे चाहे अ दे, अब मत दीजिएगा। और मतलब शुरुआती अक्षर होता है क चाहे ए चाहे अ, शुरुआती अक्षर है, तो ये हम मार दीजिएगा। 51 के तो इस तरह से भाग 5 में, भाग 5 में जो है भाग 5 में संघ की चर्चा की है। संघ मतलब भारत राज्यों का संघ, सिर्फ भारत के बारे में इसकी चर्चा की है। इसका है अनुच्छेद 52 से 151, 52 से 151 तक। और भाग 6 में राज्य की चर्चा की गई, राज्य यानी हमारा बिहार राज्य, उसमें भाग 6 में राज्य की चर्चा किया गया है। यह जो है 152 से लेकर 237 तक यह भाग 6 में चर्चा किया गया है।
उसके बाद में भाग 7 जो था उसको निरस्त कर दिया, मतलब उसको रद्द कर दिया कि वह ठीक नहीं था, जो भी मतलब कुछ कारण की वजह से इसको निरस्त कर दिया गया। और निरस्त कब किया? कोई संविधान में बदलाव लाना, चाहे संविधान को हटाना, चाहे संविधान को जोड़ना, क्या कहलाता है? संविधान संशोधन कहलाता है। और बताए थे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो जो संविधान संशोधन यह 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में भाग 7 को हटा दिया गया। भाग 7 को संविधान से हटा दिया गया। आपसे परीक्षा में इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाग 7 को कब हटाया गया? 1956। किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 को संविधान से अलग करते हुए हटा दिया गया। भाग 8 में संघ राज क्षेत्र की चर्चा किया गया। संघ राज क्षेत्र की चर्चा भाग 8 में किया गया है। यह अनुच्छेद 239 से लेकर 242। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि भाग 9 जो है इसमें पंचायत की चर्चा किया गया है। भाग 9 में पंचायत की, जैसे पंचायत हम लोग जो पंचायत है ना, अभी पंचायत में मुखिया होता है, समिति होता है, ऐसा होता है। तो पंचायत 9 भाग 9 में पंचायत की चर्चा किया गया है। और यह अनुच्छेद 243 से लेकर और 243 के कुछ एन न दिया है यहाँ पे, तो यहाँ तक चर्चा 243 से लेकर 243 की मतलब उसमें क ख ग करके है कुछ नियम जुटा हुआ है, उसमें चर्चा किया गया। तो स्पेशली जो पूछता है आपसे परीक्षा में कि पंचायत किस अनुच्छेद में? 243। पंचायत किस अनुच्छेद में? भाग कितना? 9। अच्छा, नगर पालिका पूछेगा। जैसे मान लेते हैं पकड़ी दल क्या है? नगर पालिका। मोतिहारी क्या है? नगर पालिका। तो नगर पालिका के बारे में चर्चा कौन भाग में किया गया है? तो 9 के क में बाद में नगर पालिका बना, तो बाद में अपने संविधान में उसको जोड़ा गया। तो नगर पालिका की जो चर्चा किया गया है वो 9 के क में किया गया है। नगर पालिका की चर्चा मतलब 243 अनुच्छेद 243। 9 के ख में सहकारी समिति की चर्चा की गई है, ये भी 243। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एससी एसटी। एससी एसटी जो होता है, एससी एसटी जाति जो होता है, जो पिछड़ा जाति एसटी एसटी होता है, यह किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? तो 244 में। और भाग किस में? 10। यानी एससी एसटी के ऊपर हम लोग किसमें आते हैं? ईबीसी ओबीसी जनरल होता है ना, हम लोग ईबीसी में आते हैं। तो यह एससी एसटी जो होता है, एससी एसटी, इसकी चर्चा की गई है किसमें? भाग 10 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की चर्चा किसमें किया गया है? भाग 10 में। भाग 11 में चर्चा किया गया है संघ राज संबंध। संघ राज संबंध यानी 245 से लेकर 263 ईस्वी तक भाग कौन में चर्चा किया? 11 में। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल, जैसे हम लोग का जो निर्वाचन होता है, इम्पोर्टेंट जो हम लोग का निर्वाचन होता है ना, और इस निर्वाचन जैसे अभी हम लोग का जो इलेक्शन हुआ था, या मतलब मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद जो हुआ ना, उसी को बोला जाता है निर्वाचन। अब पूछा जाएगा मतलब इस निर्वाचन की चर्चा किस भाग में? भाग 15 में। किस भाग में? भाग 15 में। और अनुच्छेद पूछेगा तो कब? 334 से लेकर 319। यानी भारत प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, देश लेवल पे भी चुनाव होता है, एक राज्य लेवल पे चुनाव होता है। तो सब इसी अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में इस निर्वाचन का मतलब चर्चा किया गया है कि किस तरह किसको इलेक्शन कराया जाएगा, किस तरह किसको चुना जाएगा। ठीक है, तो भाग 15 में निर्वाचन का। राजभाषा, हम लोग की राजभाषा का मतलब समझ रहे हैं कि हम मतलब बिहार की राजभाषा हिंदी और भोजपुरी है, गुजरात का गुजराती और हिंदी है, नहीं मतलब पश्चिम बंगाल का बंगाली और हिंदी है। तो जहाँ जिस देश की राजभाषा जिस तरह का है, तो राजभाषा की चर्चा किसमें किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। राजभाषा की चर्चा किसमें किया है? आपको 17 में। राजभाषा की चर्चा 17 में। किस अनुच्छेद में? तो 343 से लेकर 351 में राजभाषा की चर्चा किया गया है। और ये भी इंपॉर्टेंट, 3-4 इंपॉर्टेंट है। देखिए 18 में, भाग 18 में आपात उपबंध बताए थे। आपातकाल कब लगता है? जैसे आपातकाल 3 को बताए थे, एगो 352, एगो 356, एगो 360। तो 356 राष्ट्रपति शासन लगता है,
356 के तहत भारत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रीय आपात 352 और वित्तीय आपात 360। तो अभी तक हमारे भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रीय आपात कितने बार लग गया है? 3 बार लग गया है। राष्ट्रीय आपात 3 बार लग गया है और राष्ट्रपति शासन तो बहुत लगा है। ठीक है, तो इसको किस भाग में? भाग 17 में, सॉरी भाग 18 में, आपात उपबंध भाग 18। 20 भाग में कौन सा संशोधन है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 368। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में मतलब कोई भी नियम में बदलाव लाना, किस अनुच्छेद? 368। कितना? 368। भाग कितना? 20। इस तरह से एक बार साथ हो जाइए, एक बार रिवीजन मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, हम पूछेंगे। भाग 1 में किसकी चर्चा की गई है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। नागरिकता की चर्चा भाग 2। नागरिकता की चर्चा, मौलिक अधिकार, मौलिक नीति निर्देशक, मौलिक कर्तव्य, संघ, राज्य, संघ एवं राज्य क्षेत्र, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियां, अनुसूचित जाति, संघ राज्य सम्मेलन, निर्वाचन, आपात उपबंध, संघीय संविधान संशोधन, राजभाषा